हेलो एवरीवन, दिस इज आदर्श। इस लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन का फॉर्मूला रिवीजन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जिस फॉर्मूले पे आ चुके हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये फॉर्मूला सीट रेडी किया है और साथ में जो भी एडिशनल फॉर्मूला हो सकता है मैंने सारा का सारा इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, शुरू करते हैं। नीट 2019, 2013 और 2003 में एक क्वेश्चन आया हुआ था वर्कडन, जिसमें क्या करता था कि सर्टेन हाइट पे ले जाता था, रेडियस इक्वल कर देता था या रेडियस ट्वाइस कर देता था और वहाँ बोलता था कि बताओ इसका वर्कडन कितना होगा। सो उसको बनाने में फॉर्मूला अगर लगाओगे तो थोड़ा लेंदी जाता है। सो इसके लिए ट्रिक क्या यूज कर सकते हो, वर्कडन इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन इंटू एम जी आर। और जो एन होगा वो हाइट इक्वल टू रेडियस होगा। जैसे कि अगर हाइट को तुमको ट्वाइस कर दे रेडियस का, यानी कि एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा, 2/2 प्लस 1 यानी कि 2/3 एम जी आर आंसर हो जाएगा। अगर जी का बात करोगे, डेप्थ पे पूछेगा तो यहाँ पे जी सरफेस 1 माइनस डी बाई आर होता है, और वही अगर हाइट पे पूछता है सो 1 माइनस 2h बाई आर होता है। ठीक है, V1 R1 इक्वल टू V2 R2 कहाँ से आया, देखो एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्वेशन करोगे तो M1 V1 R1 इक्वल टू M2 V2 R2 होता है। ठीक है ना, वहाँ पे मास बराबर हो जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे V1 R1 इक्वल टू V2 R2 हो जाता है। जब इसके वेलोसिटी करते हो तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gm/r होता है। सो वहाँ से ये फॉर्मूला आया कि जो v होता है वो डेंसिटी के अंडर रूट डायरेक्टिव परसेंट होता है और रेडियस के डायरेक्टिव परसेंट होता है। ठीक है, जब निकालोगे अंडर रूट 2gm/r करोगे सो वहाँ पे m जो होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। डेंसिटी के लिए रो लेते हैं और इंटू जब वॉल्यूम करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर क्यूब नीचे हो गया और नीचे आर हो जाता है तो आर एक वहाँ ऊपर वाला आर कट जाता है तो आर स्क्वायर बचता है। सो वो बाहर निकल जाता है तो डायरेक्टिव परसेंट होता है बी के आर से। ठीक है, ऐसे आता है फॉर्मूला। फोर्स के लिए एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ये जो देखो इंटरस्टेशनल कोई बॉडी होगा ना, उसका स्पीड कितना होगा इंटरस्टेशनल स्पेस में, वो होता है अंडर रूट वी का स्क्वायर माइनस वी ऑफ एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। डेल्टा यू निकालने का फॉर्मूला होता है एम जी एच बाई 1 प्लस एच बाई आर ई। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये दे दे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे दे, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू दे दे, ठीक है ना, और बोले तुम्हारा हाइट कैसे निकालोगे, हाइट क्या होगा, सो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना ये एच इक्वल टू माइनस बी बाई जी माइनस आर। ये प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसको बना के तुम लोग देखना, बन जाएगा। बस ये लगाना माइनस बी बाई जी माइनस आर, ये ठीक है। अब यहाँ देखो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है। और ये क्या होता है, जब रेडियस और हाइट को जब इक्वल करके सरफेस के टर्म में पूछता है बताओ जी का वैल्यू क्या होगा, सो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं जी बाई जी डैश या जी बाई जी सरफेस इक्वल टू आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, देखो जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर जो होता है, अगर तुम यहाँ पे ये जो मास दिया हुआ है इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर दो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, सो वहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है ना, और जो सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कोइंसाइड होता है जब वो ग्रेविटी जो होगा, ग्रेविटेशन जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म हो जाए। ठीक है ना, तब जाके वो कोइंसाइड करता है। रिटार्ड फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लोग वी इंटू डी एम बोलते हैं। ठीक है, रिटार्ड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है मास वेरी कर जाता है। सो अगर मास वेरी करता है तो वी इंटू डी एम कर दो। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो कन्वेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, वहाँ बताया मैंने हाइट के लिए, हाइट इक्वल टू माइनस बी बाई जी माइनस आर, यहाँ पे वी जो है पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, जी इक्वल टू 4gmp बाई डी स्क्वायर, ये प्रीवियस ईयर में है, उसके लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये भी तुमको जे के एम इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर, ये भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर में मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि तुम अगर डायरेक्ट यहाँ याद कर लोगे तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया तुमको डायरेक्ट याद हो जाएगा। बाकी तुम उसको सॉल्व करके देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ ना रह जाए। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस एम जी नॉट आर का स्क्वायर बाई 2 आर प्लस एच, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसको डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ए क्यू बाई जी एम। ठीक है, फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है। स्फेरिकल सेल का बात करोगे अगर, ठीक है, स्फेरिकल सेल का बात करोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है इनसाइड, तो इनसाइड जीरो होता है। ठीक है, इनसाइड जीरो होता है, और जो स्मॉल देखो आर जो होता है ना, स्मॉल आर वो मतलब आउटसाइड का रेडियस होता है, और जो कैपिटल आर होता है इनसाइड का रेडियस होता है। सो स्फेरिकल सेल के लिए इनसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होगा, आउटसाइड के लिए तुमको जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी ओनली जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे आर ग्रेटर देन होगा, तुमको आर ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर से, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस पे क्या होगा कि आर इक्वल टू आर होता है तो जी एम बाई स्मॉल आर के स्क्वायर बराबर हो जाता है। ठीक है, जी हाइट पे अगर तुम निकालोगे, जी निकालोगे हाइट पे कुछ, तो जी सरफेस 1 माइनस 2h बाई आर होता है, और जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जहाँ पे थीटा तुमको एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है। ठीक है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और हाइट पे जब निकालोगे तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जी इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाता है। कैप्लर लॉ का बात करोगे तो कैप्लर का 3 लॉ होता है, एक ऑर्बिट, एक एरिया, एक टाइम पीरियड का। ठीक है, सो इसको ऐसे याद करोगे, पहला हो जाएगा ओ ई टी आउट,
OAT ओट से याद करोगे 1 2 3। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया में क्या होगा, DA/dt इक्वल टू L/2m हो जाता है, ठीक है। और लॉ ऑफ टाइम पीरियड में कैसे हो जाएगा तुमको, T² डायरेक्टली टू R3, ठीक है। अब अगले पेज पे देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सो आउटसाइड स्फीयर जाओगे तो ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इसका GM/r² हो जाएगा, जहाँ पे स्मॉल r ग्रेटर देन r होगा। सरफेस पे क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होता है, सो GM/r²। और इन साइड जाने पे सॉलिड स्फीयर में GMM/r³ होता है, GMM/r³, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की बात करोगे अगर, सो आउटसाइड स्फीयर जाने पे क्या होता है, V इक्वल टू माइनस GM/r होता है, स्मॉल r ग्रेटर देन r होता है। सरफेस पे बात करोगे तो जो पोटेंशियल होगा वो माइनस GM/r होता है, जहाँ पे r इक्वल टू r होता है। और इन साइड का बात करोगे तो जो पोटेंशियल होगा माइनस GM 3r² माइनस स्मॉल r²/2r³, ठीक है। या फिर तुम इसको डायरेक्ट बोल सकते हो 3/2 टाइम्स हो जाता है सरफेस का, ये 3/2 टाइम हो जाता है सरफेस का, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। सो आउटसाइड में देखोगे तो E इक्वल टू GM/r² होता है, जहाँ पे स्मॉल r ग्रेटर देन r होता है। सरफेस पे बात करोगे तो E इक्वल टू GM/r स्मॉल r होता है, जहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू r होता है, कैपिटल R। और इन साइड में तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने बता चुका है कि वो 0 होता है। पोटेंशियल का बात करोगे सॉलिड स्फीयर का, ठीक है ना, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये सॉरी यहाँ पे स्फेरिकल होना चाहिए था पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ स्फेरिकल सेल होगा, यहाँ पे स्फेरिकल सेल होगा, सॉलिड नहीं होगा, ठीक है। सो आउटसाइड बात करोगे तो V इक्वल टू माइनस GM/r होता है, ठीक है। और सरफेस से बात करोगे तो V इक्वल टू माइनस GM/r होता है। याद रखना यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल है ये, ठीक है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया मेरे से, मिस्टेकली लिखा गया ये, ठीक है। पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ थिन रिंग एट अ डिस्टेंस x, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है V इक्वल टू माइनस GM/√r² प्लस x², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का अगर बात करोगे तो वो होता है U इक्वल टू माइनस GMM/r होता है। काइनेटिक एनर्जी तुमको पॉजिटिव होगा और GM/2r होता है। मैकेनिकल एनर्जी होता है तुमको पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर, सो ये भी निगेटिव में होगा और माइनस GMM/2r होता है। बाइंडिंग एनर्जी तुमको क्या होता है कि जस्ट अपोजिट होता है तुमको मैकेनिकल एनर्जी का, तो ये होता है GMM/2r, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और स्केप वेलोसिटी होता है तुमको √2 GM/r होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी √2 GM/r होता है। अगर तुमको अगर हाइट दे देगा कुछ तो r का वैल्यू r प्लस h हो जाएगा, √2 GM/r प्लस h हो जाएगा। फॉर नियर बाई सैटेलाइट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो होता है GM/r होता है, इक्वल टू स्केप वेलोसिटी बाय √2। इससे हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला कि स्केप वेलोसिटी जो होता है √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है। स्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, और स्केप वेलोसिटी कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, याद रखना। और ये जो होता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता है, जिसको यहाँ फॉर्मूला में लिखा है T इक्वल टू पाई r/v होता है टाइम पीरियड के लिए। और जो V इक्वल टू क्या होता है GM/r होता है, √GM/r होता है। सो √GM/r करोगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या 3/2 हो जाएगा। सो 2 पाई r पे पावर 3/2 बाई √GM, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ लिख दिया हूँ, ये नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है कि हाइट जब निकालना हो तो डायरेक्ट ये लगाना -p/g माइनस RE। ये क्या है, ये V जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और RE जो तुम्हारा है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। और जो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का, सो तुमको पता है काइनेटिक एनर्जी कितना होता है GMM/2r होता है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी लेकिन तुम्हारा क्या होता है माइनस होता है, वो माइनस GM/r होता है। और टोटल एनर्जी क्या होता है तुमको माइनस GM/2r होता है, तो उसके लिए ये रिलेशन लगता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास, ये फॉर्मूला होता है। थैंक यू सो मच, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया।